वेलकम टू किशोर एकेडमी स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम पैथागोरस थ्योरम के जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे। पैथागोरस थ्योरम क्या है इसके बारे में ये सुन लें। पैथागोरस की सिंपल डेफिनेशन जो है वो तो ये है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल में उसके हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है दूसरी दो साइड्स के स्क्वायर के। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लें। पैथागोरस एक ग्रीक फिलोसफर था एंड मैथमेटिशियन था। इसने डिस्कवर किया था कि डिस्कवर्ड द सिंपल बट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ही फार्मुलेटेड दिस रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम कॉल्ड पैथागोरस। इसका अपना नाम पैथागोरस था, इस ग्रीक फिलोसफर का, और मैथमेटिक्स में राइट एंगल ट्रायंगल का ये थ्योरम बनाया था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल शेप में हाइपोटेनस, उसकी जो बड़ी साइड होती है, अब ये देखें, ये जो बड़ी साइड है ये हो गई आपकी हाइपोटेनस, ठीक है, और ये हो जाता है बेस आपकी, और ये होता है इसका हाइट या एल्टीट्यूड। तो इसमें ये जो साइड है इसका स्क्वायर इन दोनों की स्क्वायर्स का जमा करें तो इसके बराबर होता है। ये पैथागोरस थ्योरम है। अब पैथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन आपको पता चल गया। मैं पैथागोरस थ्योरम को राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताता हूँ। इस तरह से इस फिगर को अच्छी तरह देख लें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, जैसे ये ए पे 90 डिग्री का एंगल है। उसके बाद इसमें जो लॉन्ग साइड होती है वो हाइपोटेनस है, नीचे बेस और एल्टीट्यूड। हाइपोटेनस को सी से डिनोट करते हैं, बेस को बी से और एल्टीट्यूड को ए से। सो ये हो गया आपका सी हाइपोटेनस, बी बेस और ए एल्टीट्यूड। अब आप इनको दो तरह के फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी इस तरह से लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी सी का स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। या आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल है एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। अब क्लास 9 स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि ये हर साल इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन शॉर्ट आते हैं। अब वो सवाल किस तरह से आएगा और आपने उसको किस तरह से सॉल्व करना है, वो दोनों क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके बताने लगा हूँ, तो गौर से देखें। सो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 15 में आप देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है वेरीफाई दैट द ट्राइंगल हैविंग द फॉलोइंग मेजर ऑफ साइड्स आर राइट एंगल। यानी उसने आपको ए बी सी हाइपोटेनस बेस एल्टीट्यूड की हाइट्स दी हुई हैं और आपने ये बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं या नहीं। अब यानी ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ये तीन वैल्यूज़ आपको दे दी। अब आप इसको किस तरह से पेपर में कैलकुलेट करेंगे उसको गौर से देख लें। सो आप आंसर शीट पे लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम, नीचे आप फार्मूला लिखेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो तीनों वैल्यूज़ ए बी सी की थी वो ए बी सी की जगह पे पुट करेंगे, उनका स्क्वायर लेंगे। तो 13 का स्क्वायर आ गया 169, 5 का 25, 12 का 144। अब 25 और 144 को प्लस किया तो 169 इज इक्वल टू 169। अगर ये इक्वल आ रहा है तो ये वेरीफाई करता है दैट दीज आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, और अगर ये इक्वल नहीं है तो आप आंसर में लिखेंगे दीज आर नॉट द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक तो इस तरह से ये क्वेश्चन आएगा और इस तरह से आपने पेपर में उसको सॉल्व करके आना है। अब एक और तरह से आपको एक फिगर दे देगा और एक साइड मिसिंग होगी, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है वो भी देख लें। सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 243 ये एक्सरसाइज जो चैप्टर 15 है उसमें एक क्वेश्चन है फाइंड द अननोन वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये चारों फिगर्स को देखें, इनमें से क्वेश्चन में वो कोई एक फिगर आपको दे देगा और कहेगा उसकी मिसिंग साइड कैलकुलेट करें, फाइंड द अननोन वैल्यू। हम ये क्वेश्चन करने लगे। देखें, बेस की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड यानी हाइट है 4 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस एक्स के लेट किया हुआ है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इसको पेपर में कैसे सॉल्व करना है ये भी देख लें। सो पेपर में अगेन आप लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम, और यहाँ पर आप सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखने की बजाय आप लिखें हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इससे आपको आसानी हो जाएगी। अब हाइपोटेनस में जो वैल्यू एक्स थी तो एक्स को एज इट इज़ पुट कर दें। उसके बाद 4 स्क्वायर प्लस 3, यानी हमें बेस दी हुई थी, हाइट दी हुई थी, लेकिन हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ था। अब मैंने वैल्यू पुट की तो 4 का स्क्वायर आ गया 16, 3 का स्क्वायर आ गया 9 और एक्स का स्क्वायर आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, लेकिन हमें एक्स स्क्वायर की नहीं, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। सो स्टूडेंट्स, हम दोनों साइड पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम स्क्वायर रूट लेंगे ताकि एक्स का स्क्वायर जो है वो उसमें लेमिनेट हो जाए और हमारे पास खाली एक्स की वैल्यू आ जाए।
तो x के स्क्वायर को लेमिनेट करने के लिए हम दोनों साइड पे जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट आएगा, लेने के बाद आंसर आएगा 5। सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 सेंटीमीटर आंसर। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द अननोन वैल्यू ऑफ अ फिगर। So students, I hope you all understand about the concept of Pythagoras theorem। तो ये फिगर लास्ट में मैंने अगेन बना दिया, इसको भी आप देख लीजिएगा और मज़ीद एजुकेशनल वीडियो के लिए ये किशोर अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।